तो कल जो है हमने पोजीशन और फ्लोट पढ़ा था। क्या चीज़? पोजीशन और फ्लोट पढ़ा था कि फ्लोट क्या है, क्या काम करता है, पोजीशन क्या है, क्या काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं नया फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, और ये है पोजीशन, बल्कि कल मैंने पोजीशन के नाम से फाइल बना लिया था, फ्लोट के नाम से बनाता हूँ। ठीक है, तो फ्लोट डॉट HTML, और इसी तरह से एक और फाइल बनाते हैं और ये होगा float डॉट CSS के नाम से। ठीक है, तो दो फाइलें बना ली, एक डॉट HTML है, एक क्या है डॉट CSS है। दोनों का आपस में कनेक्ट करते हैं तो बेसिक HTML। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों का आपस में लिंक कर लेना है। ठीक है, सो लिंक करते हैं। हमने फाइल जो दूसरा बनाया है वो किस नाम से है, float डॉट CSS के नाम से। ठीक है, तो ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम CSS की कोडिंग करेंगे, यहाँ पर हम HTML की कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं। मैं एक जो है लेट सपोज इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, बल्कि डिव लेता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं जो है एक इमेज लिखूँगा। तो मैं कहता हूँ इमेज 1 डिव। ठीक है, तो मैंने इसको क्लास क्या दिया, इमेज 1 डिव, और इसके अंदर मैं क्या लेता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, सो इमेज यहाँ पर हमारे पास जो फोल्डर बना हुआ था, याद है ना, ये इमेजेस में बैकग्राउंड में यहाँ पर दो तस्वीरें हैं। ठीक है, तो एक का मैं राइट क्लिक करके मैं इसकी जो है, जो भी इसका पाथ है वो ले लेता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक हमारे पास इमेज है इमेजेस में, फिर उसके अंदर बैकग्राउंड का फोल्डर है, और उसके अंदर क्या है 1.jpg के नाम से है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और ये इमेज 2 का डिव बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर दूसरा जो है वहाँ पर तस्वीर है, वो है pic.jpg के नाम से। ठीक हो गया, और इस साथ साथ में हम इसको क्लासेस भी देते हैं। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ इमेज 1। ठीक है, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ इमेज 2। सेव करते हैं इसको, और इसको रन करके चेक करते हैं। तो फ्लो 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 ये डॉट HTML ये पड़ा हुआ है, एंड इसको हम रन करते हैं। तो कुछ यूं करके हमारे पास दो तस्वीरें आ रही हैं। ठीक है, इमेज 1 और इमेज 2। ठीक है, अब हम इसके ऊपर पोजीशनिंग अप्लाई करते हैं, फ्लोट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले समझ लें फ्लोट क्या होता है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट के अंदर होता है अलाइनमेंट, क्या होती है अलाइनमेंट, अलाइन लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, जो है टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है। इसी तरह से अगर HTML के अंदर कोई एलिमेंट्स होते हैं, कोई पिक्चर है या कोई वीडियो है या कोई टेबल है या कोई फॉर्म है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो उनको अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फ्लोट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट की प्रॉपर्टी। और भी कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप इसको अलाइन कर सकते हैं, बट सबसे बेहतर फ्लोट ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो हम फ्लोट को यहाँ पर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इमेज या वट कुछ तरह की चीज़ को, जैसे ये राइट पे है, लेफ्ट पे करना है, कुछ तरह का चीज़ करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो है, और ये इसका और जो काम आता है, इस तरह काम आता है कि ये इमेज अगर यहाँ पर अब आपके पास जगह है भी, तो ये इमेज इधर नहीं आएगी, ये इमेज इधर नहीं आएगी। ठीक है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये डिव की वजह से ये एक डिव है और यहाँ पर दूसरा डिव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं ले लेता हूँ जो हमारे पास इमेज 1 का डिव मैंने बनाया है। ठीक है, सो डॉट इमेज 1 डैश डिव जो मैंने बनाया है, उसको मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि वो कहाँ से कहाँ पे, क्योंकि अभी तक कोई कलर शलर कोई चीज़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई डिव नज़र नहीं आ रहा। कोई डिव नज़र आ रहा है आपको? नहीं, हालांकि हमने दो डिव बनाए, एक डिव के अंदर ये वाला तस्वीर रखा है और एक डिव के अंदर नीचे वाला तस्वीर रखा है। वो इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसको कोई कलर कोई चीज़ उसके ऊपर हमने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कोई ग्रे कलर का। और जो हमारे पास इमेज 2 है, सो डॉट इमेज 2
डैश डिव, जो उसका डिव है उसको मैं क्या करता हूँ, तो उसको मैं बैकग्राउंड देता हूँ लेट सपोज लाइम कलर का। ठीक है, तो सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखोगे ये हमारे पास एक ग्रे कलर आ रहा है, यहाँ पे लाइम कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिव जो है ये बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट है और ये पूरा डिव है, और ये वाला डिव वहाँ से स्टार्ट है और ये पूरा डिव है, उसके अंदर ये यहाँ पे तस्वीर आ रही है यहाँ पे। तो अभी तो चलो ये दोनों तरफ डिवें बड़ी हैं, अभी इस डिव को उधर जाने के लिए जगह नहीं है कि ये जो है वहाँ पर चला जाए, क्योंकि उसने काफ़ी जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले तो ये तस्वीरों को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और मैं कहता हूँ इमेज। अब यहाँ पे मैंने क्लास अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इमेज को मैंने क्लास दिया था ना इमेज 1 और इमेज 2, वो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इमेज दे रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो मैंने इसको दे देता हूँ विड्थ दे देता हूँ कोई 300 पिक्सल्स का। ठीक है, सो 300 पिक्सल्स, ताकि ये छोटे हो जाएं। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हो ये एक इमेज और ये दूसरा इमेज। ठीक है, अब हम इसी हिसाब से डिफ को भी छोटे करते हैं। मैं इस डिफ को दे देता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ। अगर विड्थ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट विड्थ जो होता है वो 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। तो मैं यहाँ पर परसेंट में भी दे सकता हूँ, पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ। मैं तकरीबन दे देता हूँ 400 पिक्सल्स। ठीक है, और नीचे वाले को भी 400 पिक्सल्स दे देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये भी 400 पिक्सल्स है और ये भी 400, पर फिर भी ये ऊपर नहीं आया, हालांकि यहाँ पे जगह है। क्यों नहीं आया ऊपर? जब इस तरह का कोई एलिमेंट होता है, उसको अगर छोटी सी जगह भी ले रहा हो तब भी उसकी आगे वाली जगह उसने कवर की होती है, जब तक आप उसको फ्लोट नहीं बताते कि आपकी ये जगह है या वो जगह है। समझ आ रही है जी? अलाइनमेंट आप आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लोट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इमेज 2 को जो है ये वाला इमेज मैं कहता हूँ आपका इस तरफ है, इसको अलाइनमेंट में क्या करता हूँ इस साइड पे करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं आता हूँ जो हमारे पास div 2 है, इसको मैं क्या करता हूँ फ्लोट देता हूँ टू राइट साइड। ठीक है, तो अब आकर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए क्या हो रहा है। एक मिनट, इसको अभी भी लेफ्ट नहीं मिला तो इसको लेफ्ट देता हूँ, पहले से भी लेफ्ट पे है तो इसको मैं फ्लोट लेफ्ट बोल देता हूँ। ठीक है, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट। अब सेव करते हैं, अब आप देखो क्या होता है, देख रहे हो बिल्कुल इसकी सिधाई में यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, अब इसको राइट करता हूँ, इसको लेफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं राइट कर दूंगा और इसको मैं क्या कर देता हूँ लेफ्ट कर देता हूँ, तो अब देखेंगे कि आप उसने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। ठीक है, तो फ्लोट से क्या कर सकते हैं हम अलाइनमेंट एडजस्ट कर लें, किसी को लेफ्ट पे रखना है, किसी को राइट पे रखना है। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा है? फ्लोट का ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम दोनों को लेफ्ट कर दें, इसको भी लेफ्ट कर दो, इसको भी लेफ्ट कर दो, फिर क्या होगा? फिर ये क्या होगा? नहीं, एक आ गया और उसके साथ उसकी दूसरा लेफ्ट, अगर कोई और चीज होगी वो इसके लेफ्ट, वो इसके लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये लेफ्ट पे, अब ये चीज है नीचे थी ऊपर आ गई है, बट इस तरफ नहीं आ सकती क्योंकि इस तरफ वो वाली तस्वीर है, तो वो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है उस तरफ जाने से। ठीक है, अब एक डब्बा आपने एक जगह रख दिया, अब दूसरा डब्बा आप रखोगे तो दूसरा रोकेगा उसको। ठीक है, तो इस तरह है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरह अक्सर हमने जब डिव बनाते हैं तो डिवों को जब हम इस तरह साइड बाय साइड एडजस्ट करते हैं तो वहाँ पर फ्लोट हमारा बहुत काम आता है। फ्लोट के बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें साइड टू साइड हमने कोई दो चीज़ें अगर हमने मैनेज करनी हो। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर फ्लोट का, बेशक दोनों को लेफ्ट दे दो तो इस तरह बिल्कुल साइड टू साइड टच होके आ जाएंगे। एक को राइट करते हो, एक को लेफ्ट करते हो, आपकी मर्जी है। चार चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, तीनों को लेफ्ट दे दो बस, एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, उसके बाद तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितनी जगह इसको मिलेगी, जब जगह फुल हो जाएगी वहाँ पे और जगह नहीं होगा तो वो फिर नीचे आएगा। अगर मैं इसको बड़ी जगह दे दूँ, उसको फिर इतनी दे दूँ कि वो वहाँ पे ना एडजस्ट हो पाए तो फिर वो नीचे आएगा। बेशक मैंने लेफ्ट दिया हो पर उस साइड पे जगह नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी हम इसको लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे देखें, ये इधर है, आप देखिए क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक जब जगह कम पड़ जाती है तो ये क्या हो रहा है,
नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी। अच्छा, अब ये तो हो गया फ्लोट। मैं चाहता हूँ ये वाला डिव इस वाले डिव के ऊपर आ जाए, या ये वाला इसके ऊपर हो, ठीक है। अब ऐसे साइड पे पड़े, ऐसे ऊपर नीचे मुझे चाहिए, समझ आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे रूल जो फॉलो होता है ये वन लेयर का रूल फॉलो होता है। लेयर्स का पता है ना आपको, लेयर क्या होते हैं, फोटोशॉप इस्तेमाल किए? लेयर का नहीं पता, आपको भी नहीं पता। कोई भी चीज होती है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये एक कागज एक लेयर है, इसके नीचे सुरख वाला लेयर है, इसके नीचे अगर कुछ और होगा ये एक और लेयर है, दीवार एक अलग लेयर है। हम कहते हैं ना इंसान की जिस्म की भी लेयरें होती हैं, ठीक है ना, जमीन की भी लेयरें होती हैं, ठीक है ना, एक लेयर है, फिर दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर है। तो बहुत सारी चीजों की हमारे पास क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है। टिश्यू पेपरों को इस तरह रख लो, दो लेयर में टिश्यू होता है, दो दो पीस होते हैं, दो लेयर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सारी लेयर है। अब एक चीज अगर एक ही लेयर के ऊपर होगी, अगर वो किस चीज के ऊपर होगी, एक ही लेयर होगी, तो आपस में एक दूसरे को अलाउ नहीं करेगी इस तरह जानने के लिए। अब ये मेरे हाथ में अगर ये एक ही लेयर में है, बिल्कुल सेम लेयर में हो, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते। जब मैं इनका लेयर चेंज कर दूंगा, जब मैं इनका लेयर क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, तो दोनों इजीली क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक लेयर में है, दोनों क्या है, एक लेयर में है, तो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते। अगर मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाना है इस तरह से, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लेयर को चेंज करना पड़ेगा। इसके कभी कभी होता है ना, आपने देखोगे इमेज होता है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है प्यारा सा, ठीक है। तो वो लेयर करते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट भी उसी लेयर में और इमेज में लेयर होगा, तो फिर ऐसे आएंगे, ऊपर इमेज होगा नीचे टेक्स्ट होगा, या ऊपर टेक्स्ट होगा नीचे इमेज होगा। बट अगर ऐसे करना है तो मुझे क्या करना है, दोनों का लेयर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो लेयर चेंज करने वाला काम है, ये कौन करता है, पोजीशन करता है। कौन करता है, पोजीशन करता हूँ। फिलहाल मैं फ्लोट हटा रहा हूँ, ठीक है, या रहने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ पर रहता हूँ जो है पोजीशन एब्सोल्यूट। क्या करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। ये करने से क्या होता है कि लेयर चेंज हो जाता है। मुझे दोनों में करना है, तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसमें भी डाल रहा हूँ। तो दोनों का लेयर मैंने क्या करना है, अलग करना है। तो मैंने अलग किया। अब यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या हो गया, दूसरा वाला कहाँ गया, वो इसके नीचे, ये थोड़ा बड़ा था इसलिए वो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसमें आकर मैं इस वाले को ऊपर करता हूँ, और इस वाले को यहाँ पे कोडिंग में मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। अब यहाँ पर आकर मैं इसको चेक करता हूँ, तो अब देखेंगे ये ऊपर है और वो वाला नीचे। नजर आ रहा है ना कि ये उसके ऊपर आ गया, समझ आ रही बात। तो ये किसकी वजह से हुआ, पोजीशन एब्सोल्यूट करने की। इसका जो डिफॉल्ट होता है, पहले से इसकी पोजीशन क्या होती है, पहले से इसकी पोजीशन होती है रिलेटिव। क्या होती है, रिलेटिव, ठीक है, जिसके डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर कहीं पे पहले से एब्सोल्यूट है, तो आप उसको क्या करना चाहते हो, अगर रिलेटिव करना चाहते हो, यानी कि एक लेयर मिलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एक लेयर मिलाना चाहते हो, तो उसकी पोजीशन आप दोबारा क्या करोगे, रिलेटिव करोगे। तो इस रिलेटिव करने से क्या हो जाएंगे, ये एक लेयर में हो जाएंगे। अगर अलग अलग लेयर में हुए पहले से, उनको एक लेयर करना है, तो इस तरह से आप उनको एक लेयर कर सकते हो, ठीक है। बट इसकी इतनी जरूरत हमें पड़ती नहीं है, क्योंकि हमेशा पहले से ये एक लेयर में होते हैं, ठीक है। तो हम उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, अलग अलग लेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं। पोजीशन सिर्फ यहीं पर आकर खत्म नहीं हो जाती, पोजीशन के अंदर कुछ और भी ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं दोबारा एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है, या दोनों को फिलहाल एब्सोल्यूट रिलेटिव, ये तो समझ आ गया। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ पर समझो, सॉरी, पोजीशन में मुझे और भी ऑप्शंस पढ़ाने हैं, बट इससे पहले एक और चीज़ मुझे लाजमी है बताना आपको, और वो प्रॉपर्टी है जेड इंडेक्स। क्या है, जेड इंडेक्स। अब जेड इंडेक्स क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ। जैसे आपने फ्लोट समझा, समझ में आ गया क्या है, पोजीशन समझी क्या है। अब देखो जेड इंडेक्स, ठीक है, उसके बाद में पोजीशन में और भी चीजें आपको बताऊं। जेड इंडेक्स क्या होता है, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो सुना होगा, सुना ना, क्या होता है ये, लेफ्ट राइट मूवमेंट को, और वाई एक्सिस ऊपर नीचे को, ठीक है। तो एक होता है जेड एक्सिस,
Z एक्सिस फिर क्या होता है, ये नहीं सुना होगा आपने, नहीं सुना ना। एक तो हो गया इस तरह मूवमेंट, ठीक है, चीज मेरे सामने है, इधर मूव किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ऊपर नीचे, बट आगे पीछे जाने को क्या करें, समझ आ रही? 2D 3D तो सुना, 2D क्या है, दो डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब 3D आ गया तो तीसरा डायमेंशन भी बीच में आ गया, समझ आ रही? तो यहाँ पर हम जब z इंडेक्स बोलते हैं, तो इसका मतलब है ये जो चीज है, इसका z इंडेक्स जितना ज्यादा होगा ये उतना मेरे करीब होगा, जितना कम होगा उतना मुझसे दूर होगा। अब यहाँ पर जो आपको तस्वीरें नजर आ रही है, मुझे इसको क्या करने के लिए, वो वाला छोटा था वो नीचे छुप रहा था, तो उसको मैंने कोडिंग में जाकर क्या किया, उसको बाद में किया और दूसरे को पहले किया, कोडिंग मैंने चेंज की। बट ये हमेशा तो आप ऐसा नहीं कर सकते, समझ आ रही? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चीज ऊपर रखनी होती है, इसको नीचे रखनी होती है, बट अब जो बाद वाली होती है वो ऊपर आती है, जो पहले वाली होती है वो पीछे चली जाती है। HTML में जो आप कोडिंग करते हो ना, अगर एक दो तस्वीरें डाली, एक तस्वीर पहले डाली एक बाद में डाली है, अगर उन दोनों की पोजीशन एब्सोल्यूट कर दोगे, लेयर चेंज हो जाएंगे, तो पहले वाला पीछे चला जाएगा और जो नीचे आपने कोडिंग लिखी है वो उसके आगे आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसको आगे लाना है, इसको पीछे रखना है, समझ आ रही? तो ये किस चीज से होगा, z इंडेक्स से होगा, समझ आ रही? ठीक है, ये पोजीशन बहुत ज्यादा काम देती है। जैसे आप मेन्यूज में जाते हो, फेसबुक के मेन्यू में जाते हो, ऊपर क्लिक करते हो, छोटा सा एज ए मेन्यू खुल जाता है, प्रोफाइल पिक्चर इस पे क्लिक करते हो, प्रोफाइल का आइकन इस पे क्लिक करते हो ऐसे, या मैसेजेस पे क्लिक करते हो, खुलता है ना, छोटा सा डब्बा खुल के आता है। अब देखो डब्बा जब खुल के आता है, उसके नीचे बहुत सारी चीजें होती है, उसके ऊपर आता है, देखा है कि नहीं देखा? ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ऐसा कौन सी वेबसाइट आपको दिखाऊं, लेट सपोज मैं फेसबुक ही दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर ये नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डब्बा आ गया ना, इसके नीचे भी चीजें हैं कि नहीं है ना, इसके नीचे चीजें, इसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, नजर आ रही है? उसको इसने डिस्टर्ब नहीं किया, ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये देखो कितना बड़ा डब्बा है, नीचे इसके काफी सारी चीजें, तो ये पोजीशनिंग की है, इसकी क्या की है, पोजीशन एब्सोल्यूट किया है। अगर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट ना करता ना, तो जैसे ही शो हो रहा था, इसके नीचे जो भी चीजें होती है वो इधर नीचे आ जाती, ठीक है। तो इस चीज के लिए इसको क्या किया है कि उसकी पोजीशन को क्या किया गया, एब्सोल्यूट किया गया, उसका लेयर बाकियों के लेयर से अलग किया गया ताकि ये उसके ऊपर आ सके, ठीक है। तो अब कभी कभी हम क्या करते, अब ये देखो इसमें क्या है कि ये जो एक मेन्यू का डब्बा, ये नोटिफिकेशन का बॉक्स है, ये पहले इसकी कोडिंग हुई हुई है, इनकी बाद में हुई हुई है, क्योंकि ये ऊपर है, ये पर बाद में नीचे का है, ठीक है। तो अब जब मैंने कहा जो चीज पहले लिखी जाएगी वो पीछे चली जाती है, जो बाद में लिखी जाती है वो आगे, इस पर इन्होंने क्या किया, इसको ऊपर रखा हुआ है। ये कैसे रखा है, z इंडेक्स की मदद से, किसकी मदद से, z इंडेक्स की मदद से, कि z इंडेक्स आप कितना रखना चाहते हो। z इंडेक्स जो है वो 0 होता है, तो आप उसको 1 करोगे तो करीब आएगा, 2 करोगे तो उसको और करीब आएगा, 3 करोगे तो, और मतलब यहाँ पे आपको फर्क नहीं नजर आएगा। ये ऐसे होगा कि बहुत ज्यादा चीजें हैं, दो तस्वीरें हैं तो मुझे 1 और 2 काम देगा, 10 तस्वीरें हैं तो कितनों से ऊपर आना है आपको। अगर फोटोशॉप इस्तेमाल करो तो फोटोशॉप में साइड पे एक लेयर का बार होता है, वो लेयर जितने ऊपर रखोगे उतना वो चीज नजर आएगा, उतना चीजों के छुपाओगे। बहुत सारा कागजों का बंडल है, आपने ऐसे भी किए, ठीक है। अब लेयर आगे करना है तो एक कागज से उसको, एक कागज है लेट्स सपोज रेड कलर का, बाकी व्हाइट कलर के, तो वो पहले व्हाइट के नीचे छुपा होगा, ठीक है। फिर आपने एक लेयर आगे किया तो थोड़ा आगे आएगा, ऐसे करते 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 तो फुल सबसे ऊपर होगा तो फिर आपको नजर आएगा, समझ आ गई बात? तो यहाँ पे भी इसी तरह। तो अब मुझे क्या करना है कि इस वाले का z इंडेक्स, इस वक्त इसका z इंडेक्स ज्यादा है और इसका क्या है, कम है, क्योंकि वो पीछे है और ये आगे है। तो मैं आता हूं और मैं z इंडेक्स को छेड़ता हूं, ठीक है। मैं इसका z इंडेक्स क्या कर लेता हूं, ज्यादा कर लेता हूं, ताकि ये इससे ऊपर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोडिंग में देख लेता हूँ, तो नीचे वाला का कौन सा है, div 1 है, ये ऊपर आ रहा है, और div 2 क्या है, पीछे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, जो 2 है इसके अंदर मैं z
इंडेक्स डालता हूँ और z इंडेक्स में 5 का डाल देता हूँ। कितना डालता हूँ? 5 डालता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या हुआ? आगे आ गया ना। अगर मैं z इंडेक्स, इसमें भी z इंडेक्स लिखूँ, इसमें लिखता हूँ z इंडेक्स और इसको मैं कर देता हूँ 6, कौन सा आगे आएगा? 1 या 2? 1 आगे होगा क्योंकि इसका z इंडेक्स क्या है? ज्यादा है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो जिसका z इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऊपर होगा, जिसका z इंडेक्स कम होगा वो पीछे होगा। उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई यहाँ तक बात आपको? ठीक है, तो इस तरह से हम z इंडेक्स को यूज करते हैं। अब आ जाते हैं पोजीशन के अंदर और हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, मैं फिलहाल ये पोजीशन हटा रहा हूँ, यहाँ पे भी हटा रहा हूँ, फ्लोट लेफ्ट भी हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से भी हटा रहा हूँ सेफ, ताकि ऊपर नीचे आ जाए जिस तरह शुरू में हमने किया था। तो इस तरह से, ठीक है, क्लियर है? अब पोजीशन मैंने हटा दिया तो ये डिफॉल्ट पे चला गया। डिफॉल्ट क्या था? रिलेटिव था। रिलेटिव में एक दूसरे के ऊपर या अलाउ नहीं है बिकॉज इनका लेयर एक। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा कुछ और डाल देता हूँ, लेट्स सपोज कोई टेक्स्ट वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं डालता हूँ, सॉरी, यहाँ पे HTML में एक और डिव बना लेता हूँ। चलो, डिव, एंड इसको बॉक्स का नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बॉक्स का नाम दे देता हूँ एंड दिस इज बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं लिखता हूँ जो हमारे पास डॉट बॉक्स है उसका जो विड्थ है वो होना चाहिए तकरीबन कोई 200 पिक्सल्स, उसकी हाइट होनी चाहिए तकरीबन कोई 100 पिक्सल्स या 50 पिक्सल्स, 100 ज़्यादा हो जाएगा तो 50 पिक्सल्स। और उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड होना चाहिए रेड कलर का, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, सेव करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। मैं चाहता हूँ जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ, क्या करूँ? स्क्रॉल करूँ। मैं इनका ज़रा हाइट बढ़ा दूँ, इनका कोई हाइट यहाँ पे नहीं बताया, इनका हाइट बता ताकि स्क्रॉल हो जाए ना, बॉडी से ज़्यादा हो जाए चीज़ें, ताकि हम स्क्रॉल में आ सके। तो मैं तकरीबन कोई 400 पिक्सल्स और इसको मैं हाइट दे देता हूँ कोई 600 पिक्सल्स। रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये थोड़ा स्क्रॉल है ना, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये सुरख डब्बा अपनी जगह से ना हिले, बाकी ऊपर चला जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा फेसबुक आप स्क्रॉल करते हो, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अपनी जगह से, ये नीला वाला जो बॉक्स है ये नहीं हिल रहा, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, साइड वाली ये चीज़ें अपनी जगह से नहीं हिल रही, देख रहे हो? सिर्फ ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ कि मैं जब इसको ऊपर नीचे करूँ तो ये जो है अपनी जगह से ना हिले। समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और इसके अंदर लिखूंगा पोजीशन फिक्स्ड। क्या लिखूंगा? पोजीशन फिक्स्ड। यहाँ पर आता हूँ एंड देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, फिक्स हो गया। इसका एक तो लेयर चेंज हो गया, जिसे एब्सोल्यूट नहीं किया था, वैसे इसने भी इसका क्या कर दिया, लेयर बाकियों से अलग कर दिया, ठीक है। और ये इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी कि ये किसी चीज के साथ ऊपर नीचे नहीं होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे मेन्यू आपने बनाया उसका पोजीशन आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जितना भी नीचे वेबसाइट है वो नीचे जा रहा है, बट मेन्यू अपनी जगह पे क्या है, खड़ी होगी, ठीक है। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पर एक और वो है, बहुत पुराना एक आर्मी का वेबसाइट आपको दिखाया था शायद पहले, दिखाया कि नहीं दिखाया? प्रोजेक्ट
ये कोहर। अब इसमें देखो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, कौन सी जगह अपनी जगह, कौन सी चीज़ अपनी जगह पे खड़ी है, आपको नहीं नजर आ रही बिकॉज ये थोड़ा सा इस तरह है। कौन सी चीज़ है ये जो आपके पास ही आ रहा है, ये अपनी जगह पे क्या है, फिक्स्ड। ये वेबसाइट के साथ ऊपर नीचे नहीं होगा, वेबसाइट जितना भी ऊपर नीचे हो जाए ये अपनी जगह पर क्या है, फिक्स हुआ हुआ। तो ये किसकी वजह से हुआ हुआ है, इसको पोजीशन क्या दी गई है, फिक्स की। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो इस तरह पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन के साथ बहुत सारा ऐसा काम कर सकते हैं, कहीं पे फिक्स करना है, कहीं पे लेयर चेंज करनी है, और ये हमारी वेबसाइट्स में बहुत ज़्यादा हमें काम देगा। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई कन्फ्यूजन। आप बॉक्स शेडो वाले दिन थे, छुट्टियाँ बहुत, वीडियो देखी उसकी, आपको आता है बॉक्स शेडो, आपको भी नहीं आता, होवर में भी आप नहीं थे मेरे ख्याल में, होवर में थे वो जब हम माउस लाते थे तो चेंज हो जाता, ठीक है। वीडियोस जो है वो एक लिंक के ऊपर है, आपको ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप का एडमिन कौन है, वो दूसरा वैस है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूंगा, सारी वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, सिर्फ आपने वहाँ से डाउनलोड करने या देखना, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट चीज़ में ये सारा पुराना क्यों इतना छुट्टियाँ करते हो, कल से छुट्टी नहीं करनी है, और जो करेगा वो जुर्माना होगा, तो क्या करना है, ठीक है ना, सही है, ठीक है। वो जुर्माना होगा, जुर्माना ये होगा कि आप लोग क्लास में जो अभी जैसे आपने छुट्टी किया, ये डिसाइड करेगा कि आपने क्या लाना है, फिर आपने जो है ना सबको वही चीज़ खिलानी है, तो जुर्मानों से बचो, ठीक है। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, आप लोग का नुकसान है, ठीक है। तो हमारे कोर्स जो है वो थोड़ा बड़ा कोर्स है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट है, इसमें चीज़ें जो है वो